तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही MySQL एप्लीकेशन में कोई न्यू रिकॉर्ड के ऐड होते ही उसकी डिटेल्स को कैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड कर सकेंगे और साथ ही साथ उस डिटेल्स के बेसिस में क्लिकअप एप्लीकेशन में एक टास्क कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैंने पब्लिक कनेक्ट की मदद से MySQL, MS Excel और ClickUp को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड होता है मेरे MySQL के एप्लीकेशन में तो उसके ऐसे होते ही ऑटोमेटिकली वो उसकी डेटा को ऐड कर देता है मेरे MS Excel शीट के रो में और साथ ही साथ ClickUp एप्लीकेशन में एक नया टास्क क्रिएट कर देता है। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर लिखिए pebble.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट और ऐसा करते ही आप फाइनली आ जाएंगे आपके अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देना पड़ेगा। तो मैंने इसको नाम दिया है ट्रैक फील्ड पेमेंट डिटेल्स ऑफ SaaS सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर टू रिड्यूस चर्न। तो आप इसको जो चाहें या जैसा चाहें वैसा नाम दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद यहाँ पर ये आपको ले आएगा पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। यहाँ पर मेरी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो होगी MySQL, उसको चूज़ कर लेता हूँ। उसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो ट्रिगर इवेंट है वो मिलेगा न्यू रो इन अ टेबल। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर लगेगा डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड। तो आपके जो MySQL अकाउंट का डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। देन होस्ट, डेटाबेस एंड पोर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा होस्ट है वो है लोकल होस्ट और ये रहा मेरा डेटाबेस। तो आपका जो भी लोकल होस्ट और डेटाबेस है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। देन यहाँ पर आपका पोर्ट भी डाल दीजिएगा। बट मैंने पहले ही MySQL का कनेक्शन कर रखा है पेबली कनेक्ट के साथ, तो इसलिए मैं जाऊँगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और सेव पे क्लिक कर दूँगा। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो मेरा कनेक्शन है इस वर्कफ्लो के लिए इस्टेब्लिश हो जाएगा और ऐसा होते ही यहाँ पर ये मुझे कह रहा है सिलेक्ट करने को टेबल को। तो टेबल में आपको बता दूँ इसके अंदर मैंने 3 टेबल क्रिएट करके रखी है। एक है विद द नेम कैंडिडेट डिटेल्स, दूसरी है डिजिटल ओशियन और थर्ड है पेमेंट स्टेटस। तो इसमें से मुझको वो सिलेक्ट करनी है पर्टिकुलर टेबल जिसके लिए मैं ये वर्कफ्लो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर टेबल नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ पेमेंट स्टेटस। यहाँ पर टेबल नेम सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करना पड़ता है यूनिक कॉलम। तो ये यूनिक कॉलम क्या है, तो ये कहता है सिलेक्ट यूनिक प्राइमरी की कॉलम सो वी कैन फैच द न्यू अपडेटेड रिकॉर्ड्स प्रॉपरली, यूजुअली यू नीड टू सिलेक्ट योर यूनिक ID कॉलम हेयर। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर यूनिक कॉलम आप सिलेक्ट कीजिए जिसकी मदद से ये इजीली जो नया रिकॉर्ड है उसको फाइंड कर ले। तो क्योंकि हो सकता है कि आपने जो रिकॉर्ड ऐड किया है अगर वो दोबारा सेम रिकॉर्ड आप ऐड करते हैं तो उसकी डिटेल्स वो पहले ही कैप्चर कर चुका है तो उसको लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एक ऐसा यूनिक कॉलम जो हमेशा नए वर्ड्स देता हो या देखा जाए जिसकी वजह से नए नंबर्स मिलते हैं। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ उसमें नेम, ईमेल, अकाउंट और पेमेंट स्टेटस आता है तो ये सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शनल ID होती है हमारे MySQL के अंदर वो हमेशा वेरी होती है। तो इसलिए मैं ट्रांजैक्शनल ID के साथ जाऊंगा और ऐसा करने के बाद मैं करूंगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो होगा क्या, MySQL के जो मेरी टेबल है उसके अंदर जो डेटा है उसमें जो भी डेटा है उसका जो लास्ट डेटा आया है ना उसकी डिटेल्स ये कैप्चर कर लेगा। तो मैं करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो आ चुका है। तो ये ट्रांजैक्शनल ID है 21। यहाँ आपको बता देता हूँ लास्ट डेटा यही ऐड था, उनका नेम,
ईमेल, अमाउंट और पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स आ चुकी है, नेम, ईमेल, अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, ठीक है। और ये जो मैंने यूनिक कॉलम डाला था उसकी ट्रांजैक्शनल आईडी यहाँ पर आ चुकी है, ये रहा यूनिक कॉलम वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमारा MySQL का जो ट्रिगर है वो कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। अब इसका क्या है, हमको जो भी डिटेल्स है वो ऐड करनी है हमारे MS एक्सेल शीट में। तो उसके पहले मैं यहाँ पर इस बीच में एक एक्शन एप्लीकेशन है वो ऐड करने वाला हूँ, और वो होगी फ़िल्टर बाय पैबली। फ़िल्टर बाय पैबली क्यों? क्योंकि फ़िल्टर बाय पैबली इफ़ कंडीशन पे काम करता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफ़िल हो तब जाके ये वर्कफ्लो रन करें। तो यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो मैं डिटेल्स रिसीव कर रहा हूँ एक फॉर्म के द्वारा, उसके अंदर जो पेमेंट स्टेटस है वो पेड, कैंसल्ड, रिफंड और फेल्ड है। तो मैं जो चाह रहा हूँ कि जब भी कोई पेमेंट पेड का जो फॉर्म है वो फिल हो तो उसकी डिटेल्स के बेसिस पे टास्क क्रिएट नहीं हो मेरे क्लिकअप एप्लीकेशन में, वो तभी हो जब पेमेंट स्टेटस हो कैंसल्ड, रिफंडेड और फेल्ड। इसलिए यहाँ पर जो मैं फ़िल्टर लगाऊंगा वो होने वाला है कैंसल्ड, रिफंडेड और फेल्ड पेमेंट्स का, तब ही ये वर्कफ्लो यहाँ पर काम करेगी। उसके लिए यहाँ पर जो मैं लेबल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स रिसीव किया है वो है पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर डाल देता हूँ कैंसल्ड। जब भी पेमेंट कैंसल्ड हो तब यहाँ पर हमारी ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो। और कंडीशन लगा देता हूँ क्योंकि जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया है उसके अंदर जो पेमेंट स्टेटस है वो रिफंडेड भी है, तो यहाँ पे रिफंडेड भी लिख देता हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कंडीशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और वो होने वाली है फेल्ड पेमेंट्स की। तो आपने जिस हिसाब से फॉर्म क्रिएट किया है या आप जिस हिसाब से डेटा उसके अंदर रिसीव कर रहे हैं उस हिसाब से आपके यहाँ पर आप लेबल ऐड कर सकते हैं, और आप जितने चाहे उतने लेबल्स ऐड कर सकते हैं। क्योंकि फ़िल्टर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, इसके लिए पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है, ठीक है। ऐसा करने के बाद मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो ऐसा करते ही यहाँ पर आप जो रिस्पॉन्स है वो देखेंगे सक्सेस और कंडीशन इज़ ट्रू। रीज़न वाइज क्योंकि यहाँ पर जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है पेमेंट स्टेटस का वो था कैंसल्ड, देखेंगे आप कैंसल्ड, इस वजह से यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है ये कंडीशन इज़ ट्रू बता रहा है। अब ऐसा होने पे मैं इसकी जो डिटेल्स है वो ऐड करना चाहता हूँ। पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहाँ जो मेरा एक्शन इवेंट है वो होने वाला है ऐड रो टू वर्कशीट। ऐड रो टू वर्कशीट क्यों? क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में वर्कशीट्स क्रिएट करते हैं, और वर्कशीट्स के अंदर जो रोज़ होती है उसके अंदर मुझे ये डेटा ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर एक्शन इवेंट को चूज़ करता हूँ, देन कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूँ मैंने पहले ही मेरे इस ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट को लॉगिन कर रखा है, इसलिए सिर्फ अब सिंपली मुझे यहाँ येस को सिलेक्ट करना है, और येस पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट का जो ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ऑथराइजेशन यहाँ पर सक्सेसफुल होते ही यहाँ पर ये मुझे बोलेगा सिलेक्ट करने को वर्कबुक को। तो आप देख सकते हैं वर्कबुक, तो मैंने मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट के अंदर बहुत सारी वर्कबुक क्रिएट करके रखी है। उसमें से एक वर्कबुक है विद द नेम पेमेंट स्टेटस ऑफ MySQL। तो ये जो मैंने वर्कबुक क्रिएट करी है इसके अंदर जो मैंने कॉलम्स रखे हैं वो रखे हैं विद द नेम, ईमेल, अमाउंट और स्टेटस, और आप इसके अंदर कुछ डेटा पहले से ही देख सकते हैं जो कि फॉर्म फिल करने से ऐड हुआ है। तो अब यहाँ मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और सर्च कर लेता हूँ पेमेंट स्टेटस ऑफ MySQL को, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप भी अपनी वर्कबुक को यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होगा वर्कशीट को। तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल शीट है विद द नेम शीट 1। एक से ज़्यादा शीट होती और उसका डेटा अगर हमें ऐड करना है या उसमें जो भी डेटा हम ऐड कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से आप आपकी वर्कशीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर सिंगल शीट है तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली उसको मैप कर लिया है। अब आगे बढ़ते हुए आप यहाँ देख सकते हैं वो कॉलम नेम्स जो मैंने क्रिएट किए हैं मेरी वर्कबुक के अंदर। तो वो है कॉलम ए विद द नेम, कॉलम बी ईमेल, कॉलम सी अमाउंट और कॉलम डी स्टेटस। तो इन कॉलम्स में क्या है, अगर मैं एंटर करता हूँ टेक्स्ट तो क्या होगा, जो डिटेल्स है
मेरे इन कॉलम्स की वो ऐड हो जाएंगी मेरी इस वर्कबुक के अंदर। तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ एंटर नहीं करूँगा टेक्स्ट को, क्योंकि एंटर करने से हमेशा वो सेम डिटेल ही जाएगी मेरी वर्कबुक के अंदर। बट एंटर नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और चीज़ है मैप डेटा। तो ये मैप डेटा क्या है, तो जो डेटा हम रिसीव करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, अगर मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके मैप करता हूँ, जैसे कि ये देखिए नेम मैंने यहाँ मैप किया, तो जब दोबारा फॉर्म फिल होगा और जब दोबारा ये डिटेल कैप्चर करेगा तो वो होगा एक नया रिस्पॉन्स। तो यहाँ मैप करने से डेटा हमेशा वेरी होगा, जिस मदद से हम नए नए रिस्पॉन्स रिसीव कर पाएंगे, ना कि सेम। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे नेम को मैप किया है, वैसे ही ईमेल रिस्पॉन्स जो मैंने ट्रिगर से रिसीव किया है उसको मैप करता हूँ। देन अमाउंट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेमेंट स्टेटस। तो ये सारे कॉलम्स जो हैं वो मैंने यहाँ फिल कर दिए हैं मैपिंग के थ्रू। और ऐसा करने के बाद अगर मैं करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे ये डेटा को ऐड होते हुए मेरी इस पर्टिकुलर वर्कबुक में। तो मैं आता हूँ यहाँ और करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो ऐसा होते ही आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है वो ऐड हो चुका है मेरी वर्कबुक में। मैं आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं नया डेटा आया है विद द नेम एग्जाम्पल डेटा, और उसके अंदर ये जो नया यूनिक ईमेल एड्रेस है, वो अमाउंट और उसका स्टेटस जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब अगर मैंने कहा था कि मेरी कंडीशन है रिफंडेड, कैंसल्ड या फेल्ड, तब जाके मेरा वर्कफ्लो ये एग्जीक्यूट हो और ऐसा होते ही क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्शन स्टेप जो है वो ऐड कर देता हूँ और इस बार यहाँ चूज़ करूँगा एप्लीकेशन को, क्लिकअप, और यहाँ पर जो मेरा एक्शन इवेंट है वो होने वाला है क्रिएट टास्क, कि एक न्यू टास्क क्रिएट कर दीजिए इस डिटेल के बेसिस पे। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, उसके लिए करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन, और ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर लगेगा API टोकन। तो API टोकन के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे क्लिकअप अकाउंट की ओर, वहाँ प्रोफाइल आइकन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा हमारा API टोकन ऐप सेक्शन में। तो ये रहे मेरा क्लिकअप का डैशबोर्ड, और इसके अंदर ये रहा प्रोफाइल आइकन। प्रोफाइल आइकन में जाना है एप्लीकेशंस में, और एप्लीकेशंस में मिल जाता है यहाँ API टोकन। तो उसको मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देन करता हूँ सेव। तो यहाँ पर मेरे क्लिकअप अकाउंट का भी जो ऑथराइजेशन है वो हो जाएगा। ऐसा होते ही यहाँ पर ये कह रहा है सिलेक्ट करने को वर्क स्पेस, तो उसके अंदर एक सिंगल वर्क स्पेस क्रिएट की है मैंने विद आशीष वर्क स्पेस नेम, तो वही इसने मैप कर लिए। उसके अंदर कुछ स्पेस क्रिएटेड है विद द नेम कनेक्ट, पेबली, मॉडिफिकेशन, जंक एंड स्पेस। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो कनेक्ट, पेबली, मॉडिफिकेशन, जंक्स एंड स्पेस। तो मैं यहाँ से कनेक्ट के साथ ही जाऊँगा। देन फोल्डर नेम की बात आती है, तो उसके अंदर एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किए हैं विद द नेम पेमेंट स्टेटस, पेबली लीड्स एंड डील डिटेल्स। तो मैं जाता हूँ पेमेंट स्टेटस के साथ। आगे बढ़ते हुए यहाँ लिस्ट नेम की बात आती है, तो उसके अंदर जो मैंने लिस्ट क्रिएट की है वो सिंगल लिस्ट है विद द नेम फेल्ड, कैंसल्ड और रिफंडेड, कि जब भी पेमेंट फेल्ड हो, कैंसिल हो या रिफंडेड हो तब ही ये टास्क क्रिएट हो जाए मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो उसी के साथ जाता हूँ मैं। अब जो टास्क यहाँ क्रिएट करना है उसका नाम यहाँ देना पड़ेगा और कुछ डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी क्योंकि ये है रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो टास्क है वो मैं नेम दे देता हूँ एज पेमेंट, और पेमेंट हमारी क्या हुई है, वो हुई है कैंसल्ड। तो पेमेंट स्टेटस से जो हमको स्टेटस मिला है उसको मैं यहाँ मैप कर देता हूँ ताकि ये भी हमेशा वेरी हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया है पेमेंट और उसके बाद उसको मैप कर दिया है। देन पेमेंट ऑफ होम, कि किसकी पेमेंट, तो पर्टिकुलर कस्टमर, उसका नाम, कि ये जो पेमेंट है वो कैंसिल हो गई है इस कस्टमर की। ऐसा करने के बाद या डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कस्टमर का डिस्क्रिप्शन एज कस्टमर नेम, और यहाँ से जो नेम है उनका वो दोबारा मैप करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ और डिटेल्स डालता हूँ लाइक ईमेल कस्टमर की, क्योंकि वो डिटेल हमारे पास यहाँ है, और वो ईमेल क्या है वो भी हमको मिल जाता है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से। देन अमाउंट था 1000, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ पेमेंट स्टेटस, क्योंकि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मुझे ऐड करना है मेरे टास्क के लिए। तो ये रहा वो पेमेंट स्टेटस। तो
आप भी यहाँ पर ऐसे ही आपका टास्क नेम, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर बात आती है असाइनी आईडी कि आप किसको असाइन करना चाहते हैं, आपके कौन से एम्प्लॉय को ये असाइन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ ये गैरी मोनरो को, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रायोरिटी जो भी सिलेक्ट करनी है, अर्जेंट है, हाई या नॉर्मल है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अर्जेंट के साथ ही जाते हैं। देन ड्यू डेट और स्टार्ट डेट ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ और मेरा स्टेटस कर देता हूँ टू डू, कि अभी कंप्लीट नहीं है हुआ है ये टास्क, ये करना है। और ऐसा करने के बाद अगर मैं करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे इस न्यू टास्क को क्रिएट होते हुए मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर सिर्फ एक ही टास्क क्रिएटेड है। अब मैं आता हूँ वापस वर्कफ्लो की ओर और करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो आप देखेंगे कि नया टास्क क्रिएट हो चुका है। ठीक है, चल के दिखा देता हूँ मैं आपको, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो मेरा ये जो क्लिकअप अकाउंट है ये रिफ़्रेश हो चुका है और ऐसा होते ही आप देखेंगे इसके अंदर एक न्यू टास्क क्रिएट होते हुए, हाँ यहाँ पर नया टास्क क्रिएट हो चुका है। ओके, और ये जो नाम है, जो मैंने यहाँ पर नाम क्या था इनका जो मैप किया था, एग्जाम्पल डेटा @example.com, अमाउंट और जो उनकी पेमेंट स्टेटस है, तो उसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पेमेंट कैंसल्ड ऑफ एग्जाम्पल डेटा आ गया, जो मैंने यहाँ पे मैनुअली पेमेंट और ऑफ लिखा था और जो मैप किया था मैंने रिस्पॉन्स को। कस्टमर का नेम डिस्क्रिप्शन में ईमेल, अमाउंट और स्टेटस आ चुका है। साथ ही साथ जिनको ये असाइन हुआ है वो असाइनी का नाम भी यहाँ आ चुका है और यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो भी आ चुकी है। तो मैं वापस आता हूँ मेरे वर्कफ्लो की ओर और मैं सेव कर देता हूँ उसको सिंपली। यहाँ पर ये जो डेटा है सेव हो चुका है। अब ये तो रिस्पॉन्स आपने देखा ऐड होते हुए जब मैंने मेरी ये वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट करी, लेकिन जब रियल टाइम में हम कोई नया रिस्पॉन्स ऐड करते हैं हमारे MySQL के एप्लीकेशन में, तो तब भी क्या ये डेटा ऐड हो जाता है या ये डेटा क्रिएट कर देता है एक टास्क हमारे क्लिकअप एप्लीकेशन में। तो उसके लिए मैं दोबारा जाता हूँ मेरे उस फॉर्म की ओर और यहाँ पर मैं एक नया फॉर्म फिल करता हूँ और यहाँ पे मैं डिटेल्स दे देता हूँ एज डमी टेस्ट और यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ एज डमी टेस्ट डेटा @example.com। देन अमाउंट यहाँ पर इस बार डाल देता हूँ 2000 और यहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस है वो मैं रखता हूँ इस बार फेल्ड। ठीक है, तो ऐसा जो फॉर्म है वो मैं फिल करने के बाद करूँगा उसको सबमिट और सबमिट होते ही यहाँ पर जो मेरा पेमेंट स्टेटस फॉर्म है वो फिल हो चुका है। तो ये फॉर्म यहाँ फिल हो चुका है, तो इसका जो डेटा है वो MySQL की एप्लीकेशन में आ गया होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको वापस लेकर आया हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ और रिफ़्रेश होते ही आप देख सकते हैं कि एक नई ट्रांजैक्शन आईडी इसमें ऐड हो चुकी है और वो है ट्रांजैक्शन आईडी 22। इसमें जो नेम है वो है डमी टेस्ट, ईमेल डमी टेस्ट data@example.com, अमाउंट और ये जो फेल्ड स्टेटस है यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो ये अगर फेल्ड है तो ऐसा होने पे हम चाहते थे हमारी वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो और वो हो तो उसका जो डेटा है वो ऐड हो जाए हमारे MS एक्सेल शीट में। तो उसको भी रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि उसमें डेटा आया क्या। तो यहाँ रिफ़्रेश होगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर डेटा अभी आपको नहीं मिलेगा। अब ये सोच रहे होंगे कि क्यों डेटा नहीं आया, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है। इसका ये मतलब हुआ हर एक घंटे में चेक करता है हमारे MySQL एप्लीकेशन में कि कोई नई डेटाबेस में डेटा तो ऐड नहीं हुआ है और हर एक घंटे में चेक करता है। तो उसका ये मतलब हुआ कि अब ये थोड़ा सा यहाँ टाइम लेगा और ऐसा होने के बाद ही ये डिटेल्स को ऐड करेगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ इंतज़ार कर लेता हूँ और इंतज़ार के बाद हम उसको दोबारा रिफ़्रेश करके देखेंगे कि डेटा ऐड हुआ क्या। तो मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश होने के बाद देख सकते हैं कि मेरी जो रो 6 है उसके अंदर एक नया डेटा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है जो कि है विद द नेम डमी टेस्ट। यही वो ईमेल एड्रेस है, अमाउंट और स्टेटस जिसके बेसिस पे वो फॉर्म फिल हुआ था और वो डेटा ऐड हुआ था मेरे MySQL के डेटाबेस में। अब जब ये स्टेटस फेल्ड है तब हम चाहते थे कि टास्क क्रिएट होना हमारे क्लिकअप की एप्लीकेशन में, तो वो चल के भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीवियसली 2 टास्क हैं। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पर थर्ड जो टास्क है वो भी क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हाँ, ये रिफ़्रेश होने के बाद एक नया टास्क क्रिएट हो गया है जो कि है विद द नेम डमी टेस्ट। इसको ओपन करते हैं।
ये रहा वो कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, अमाउंट इस बार 2000 था और पेमेंट स्टेटस था फेल्ड, और जो उनकी प्रायोरिटी है वो ये अर्जेंट है और गैरी मोनरो को ही ये असाइन हुई है। ओके, तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फॉर्म है उसके अंदर पर स्टेटस था और वो स्टेटस था पेमेंट पेड का। तो अब तक तो आपने देखा कैंसल्ड, रिफंडेड और फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स के बेसिस पे एक टास्क क्रिएट होते हुए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जब भी पेमेंट स्टेटस पेड हो तब एक टास्क क्रिएट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक और बार बताता हूँ कि अगर यहाँ पर जो हमारा स्टेटस है वो पेड होगा तो टास्क क्रिएट नहीं होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं नाम ही दे देता हूँ उसको एज टास्क डिटेल, और ईमेल एड्रेस यहाँ डाल देता हूँ एज taskdetail@test.com, और यहाँ अमाउंट इस बार डाल देता हूँ 3000 और इसको करता हूँ पेड। ऐसा करने के बाद मैं इसको करूँगा सबमिट। सबमिट होते ही यहाँ पर एक और बार फॉर्म यहाँ फिल हो चुका है, इसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो चुका है। तो जाके चेक करता हूँ, अब तक 3 लोगों का डेटा था यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे एक और डेटा यहाँ ऐड होते हुए, टास्क डिटेल के नाम जो मैंने अभी यहाँ दिया था डमी नेम, यहाँ पर दिया था एक डमी ईमेल testdetail@test.com, अमाउंट और इस बार जो पेमेंट स्टेटस है वो पेड। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी भी आप देख रहे हैं यूनिक आई है। अब यहाँ पर ये पेड है तो चल के चेक करते हैं कि इसका डेटा हमारी जो MS एक्सेल शीट है उसमें ऐड हुआ क्या, लेकिन वो इसमें ऐड नहीं होगा। रीज़न, इसके पहले हमने जो फ़िल्टर यूज़ किया है वो कहता है कंटिन्यूस इफ़ कैंसल हो, रिफंडेड हो और फेल्ड हो। तो ये हम कैसे चेक करेंगे तो मैं वो आपको बताता हूँ। मेरे टास्क हिस्ट्री में चल के, तो टास्क हिस्ट्री की ओर जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लास्ट अभी यहाँ पर टास्क हिस्ट्री है वो ये दिखा रहा है वर्क फ्लो की। इसको एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, और टास्क हिस्ट्री को ओपन करता हूँ मैं, तो इसके अंदर ये बता रहा है कि जो अभी पेड टास्क क्रिएट हुआ था उसका जो फ़िल्टर कंडीशन है वो है एरर। दैट मीन्स कि कंडीशन फॉल्स है। अब यहाँ पर ये हमारी वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुई है, उसने वो जो डेटा है वो देखा कि हाँ, लेकिन उसमें जो रिस्पांस था वो था पेड होने की वजह से वो गई फ़िल्टर बाय पेबली तक और आगे कंटिन्यू टास्क नहीं हुआ। और अगर आप पहले पुराना टास्क देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी वो थी पेमेंट स्टेटस फील्ड। तो ऐसा होने पे जो हमारा फ़िल्टर था वो कंडीशन ट्रू हुई, और ट्रू होने की वजह से उसने जो डेटा है वो ऐड कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में, और ऐसा होने के बाद क्रिएट कर दिया था जो टास्क हमारे क्लिकअप एप्लीकेशन में। तो देखा ना आपने कि कैसे ही फ़िल्टर की मदद से कंडीशन फुलफ़िल भी कर पाते हैं, और अगर फुलफ़िल नहीं होती है तब भी ये वर्कफ्लो काम करती है, लेकिन एक स्तर तक आने के बाद वो रुक जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो मैंने अभी वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। आप इसको फ्रीली अपने अकाउंट में ओपन करके देख सकेंगे, और अगर आप भी चाहते हैं सेम वर्कफ्लो क्रिएट करना तो आप इसको क्लोन करके इंस्टेंटली एक खुद की वर्कफ्लो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।